Hello everyone, I am Nana and you are watching साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। गाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस। तो चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यही पैटर्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, भले आप कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो या देने वाले हो या आगे देंगे कभी भी, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड है और ये 4 है और लास्ट में है नो एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इनमें से गलती कहाँ है। अगर कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है तो आपका आंसर रहेगा नो एरर, यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि ग्रामर आपको अच्छे से पढ़नी, क्योंकि अगर ग्रामर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस की गलतियों को समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पॉइंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी पहला ऑप्शन क्या है, नेहा हैज़ 2 बॉयज़। अच्छा एक चीज़ और कि आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप जब इसे पढ़ो तो आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा, आप इसको पूरे एक सेंटेंस की तरह पढ़ो जिससे आपको गलती समझ में आएगी। ठीक है, नेहा हैज़ 2 बॉयज़, ठीक है पढ़ लिया। फ्रेंड्स बट हर ब्रदर हैज़ अ नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स और नो एरर। अब क्वेश्चन पढ़ने में कितना अटपटा लगा ना। देखो अब इसमें गलती कहाँ है, इसमें गलती है यहाँ पर फर्स्ट आंसर में, यानी कि यहाँ पे बॉयज़ नहीं यहाँ पर बॉय आएगा। ठीक है, देखो कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता बॉयज़ फ्रेंड, हमेशा बोला जाता है बॉय फ्रेंड्स या फिर गर्ल फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखो कि जब भी कंपाउंड नाउन आती है तो बाद वाले को हम प्लूरल करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप इसमें टिक करेंगे एरर कहाँ है, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ लिखा है जो कि बॉयज़ नहीं बॉय होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बॉयज़ फ्रेंड नहीं होता, बॉयफ्रेंड होता है। ठीक, और ये पीओ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बैंक पीओ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द पोस्ट ऑफ गवर्नर्स जनरल एंड कोर्ट मार्शल्स आर वेरी यूजफुल इन सर्टेन टेरिटरीज और नो एरर। अब आप इसको पढ़ो। ठीक है, द पोस्ट ऑफ गवर्नर्स जनरल एंड कोर्ट मार्शल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही है, एक एक करके पढ़ो। आर वेरी यूजफुल कोई दिक्कत नहीं है, इन सर्टेन टेरिटरीज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर्स ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल की पोस्ट के बारे में बात हो रही है, दूसरा कोर्ट मार्शल। फ्रेंड्स अगर आप लोग को थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस होगी तो आप ये कभी पढ़ने को आपको दिखेगा कि कोर्ट मार्शल्स नहीं होता, एक्चुअली वो कोर्ट्स मार्शल होता है। यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने किया है ना, उन्होंने यहाँ तो कोर्ट लिख दिया और यहाँ मार्शल्स कर दिया, तो ये गलत होता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो कंपाउंड नाउन होती है उसमें जो मेन टर्म होती है उसको प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे मेन टर्म क्या है, कोर्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अ 10 ईयर बॉय गैव मी 50 रुपीज़ नोट व्हेन आई गैव हिम मैनी पीस ऑफ गुड एडवाइजेज। अब एक बच्चे ने 10 रुपये का नोट दे दिया, चलो अच्छी बात है। अब इसमें एरर कैसे देखोगे, देखो फ्रेंड्स, अ 10 ईयर बॉय गैव, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल के बच्चे ने दे दिया उनको। ठीक है, मी 50 रुपीज़, मुझे 50 का नोट, वन आई गैव हिम मैनी पीस ऑफ गुड एडवाइसेस। अगर आप मतलब उन्होंने उसको अच्छी अच्छी सलाहें दे दी तो उन्होंने उसको 50 रुपये का नोट दे दिया। अब यहाँ पे गलती कहाँ पर है, देखो यहाँ एरर है सेकंड वाले ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि जब भी रुपीज़ के साथ में नोट लगा होता है, ठीक है, तो कभी भी रुपीज़ नहीं होता, फिर वो हो जाता है रुपी नोट्स। यानी कि जैसे अगर अकेला रुपी लिखा होता ना 50 रुपी तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में नोट लग रहा है तो वो फिर नोट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि किसी भी रुपी के साथ में नोट लिखा है तो वो अकेला नोट कभी नहीं होगा, वो नोट्स होगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे ऐसा होता 50 रुपीज़ तो फिर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट नहीं, नोट्स होगा। रुपी के बाद अगर नोट लिखा होता है तो नोट प्लूरल बनता है, नोट नहीं होता तो केवल रुपीज़ आता है। समझ गए, अगर ये नहीं होता तो रुपीज़ सही रहता, ये है इसलिए ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज स्वेप्ट अवे इन द रिसेंट फ्लड अकॉर्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अवर स्टेट। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, पहले स्टेप में देखो, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज स्वेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर एक प्रपोजिशन होती है और ये ध्यान रखिए कि जब भी प्रपोजिशन के अगल और बगल में एक ही वर्ड आता है, सेम वर्ड सेम टू सेम, तो वो हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, जैसे कि
अगर यहाँ पे आफ्टर लिखा है, आफ्टर प्रपोजिशन होती है, आफ्टर के इधर भी विलेज लिखा है, उधर भी विलेज लिखा है। अब क्वेश्चन की बात अगर करूँ तो आफ्टर के इधर विलेजेस लिखा है और इधर विलेजेस लिखा है, और आफ्टर क्या होती है, प्रपोजिशन होती है। तो प्रपोजिशन के अगर अगल बगल में सेम नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर रहती है। तो इसका आंसर होगा विलेज आफ्टर विलेज, ना कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस। ठीक है, देखो आपने 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं अभी अभी में, 4। रुपीज़ के साथ नोट हो तो नोट में एस लगाते हैं। यहाँ देखो आप कि कोई पोस्ट इस तरह की दी हो कंपाउंड नाउन वाली, तो जो मेन है उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपने यहाँ सीखा कि जब भी इस तरह का कुछ दिया हो तो ऐसा बनाते हैं, बॉयज़ फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड होता है, गर्ल्स फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ठीक है, चलो ये LIC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर आर कंपेल्ड, इसका मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, टू लीड अ माइजरेबल लाइफ वाइल द रिचेस लाफ एंड डन सरप्राइजिंगली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब जो गरीब लोग हैं वो बेचारे एक मजबूरी भरा जीवन जी रहे हैं कंजूसी में, मतलब मजबूरी है कि कंजूसी में वो जिए, जबकि जो अमीर लोग हैं वो उनके ऊपर हंसते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एरर के ऊपर लेके चलती हूँ। द पुअर आर कंपेल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। टू लीड अ माइजरेबल लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पकड़ाई में आ गया ये द रिचेज। गाइज द रिचेज नहीं आएगा, वो होगा केवल द रिच। क्यों? क्योंकि द रिच अपने आप में ही प्लूरल होता है, उसको एस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो द रिचेस कभी नहीं लिखेंगे। अगर द लग रहा है तो वो ऑलरेडी अपने आप में क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है। इसलिए द रिच लिखना ही सफिशिएंट होता है बहुवचन दिखाने के लिए, उसमें एस या ई एस नहीं लगता। अच्छा, तो क्या द पुअर में ही, सॉरी क्या द रिच में ही, नहीं, द पुअर हो, द रिच हो, द बिग हो, तो कभी जब इस तरह का द के साथ लिखा होगा तो वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ही होती है। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टडी मिनटली because the examination is at hand and each has to obtain good mark। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सीधे एरर की, तो जब भी मार्क लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मार्क का मतलब तो निशान होता है, और पेपर में क्या आते हैं, मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरर है कि यहाँ पे मार्क नहीं मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि मार्क का मतलब तो निशान होता है। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करना, डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। 5 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल बारीकी से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसके एरर को निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। पेपर हमारे पास में ही है, जल्दी ही आने वाले हैं, हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, जिससे हम इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके से वीडियोज़ को देख के अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।